लगभग 1000 साल बाद समुंदर मोआना नाम की एक बहादुर लड़की को चुनता है। मोआना मोतुनुई के चीफ टुई की बेटी होती है। उसका काम टेफिटी का हार्ट वापस उस तक पहुंचाना होता है, लेकिन उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो समुंदर से दूर रहे और अगला चीफ बने। कुछ सालों बाद आइलैंड पर बुरी बला आ जाती है। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और मछलियां भी कम हो जाती हैं। मोआना समझ जाती है कि प्रॉब्लम आइलैंड के बाहर है और वो रीफ के पार जाकर सच जानना चाहती है, लेकिन चीफ टुई उसे सख्त मना कर देते हैं। एक दिन मोआना की दादी ताला उसे एक सीक्रेट गुफा दिखाती हैं, जहां पुराने जहाज रखे होते हैं। ताला बताती हैं कि उनके पूर्वज बहुत बड़े वॉयजर्स थे, लेकिन जब माउई ने टीफिटी का हार्ट चुराया, तब से समुद्र खतरनाक बन गया। ताला मोआना को टीफिटी का हार्ट देती हैं और कहती हैं कि माउई को ढूंढकर उससे हार्ट वापस रखने के लिए मनाना होगा। थोड़ी देर बाद ताला बहुत बीमार हो जाती हैं और मोआना को अपनी जर्नी शुरू करने के लिए कहती हैं। मोआना अपनी बोट लेकर निकल पड़ती है। उसके साथ गलती से उसका मजेदार मुर्गा हे भी आ जाता है। रास्ते में एक बड़ा तूफान उनकी बोट को उड़ाकर एक आइलैंड पर पहुंचा देता है, जहां मोआना की मुलाकात माउई से होती है। मोआना माउई से टेफिटी का हार्ट वापस रखने को कहती है, लेकिन माउई मना कर देता है और मोआना को एक गुफा में बंद करके उसकी बोट लेकर भाग जाता है। मोआना किसी तरह बाहर निकलती है और फिर से माउई का सामना करती है। आखिरकार माउई उसे अपने साथ रख लेता है। रास्ते में उन पर काकामूरा नाम के कोकोनट पायरेट्स हमला कर देते हैं, जो टेफिटी का हार्ट चाहते हैं, लेकिन मोआना और माउई मिलकर उन्हें हरा देते हैं। माउई बताता है कि टेफिटी का हार्ट वापस रखने से पहले उसे अपना जादुई फिश हुक चाहिए, जो लालोटाई यानी मॉन्स्टर्स की दुनिया में टामाटोआ नाम की एक जायंट कोकोनट क्रैब के पास है। मोआना टामाटोआ का ध्यान भटका देती है और मॉई अपना फिश हुक वापस ले आता है, लेकिन वो शेप शिफ्टिंग की पावर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। तामातोआ उन दोनों पर भारी पड़ता है, लेकिन मोआना की समझदारी से दोनों बच निकलते हैं। सफर के दौरान मोआनी अपनी दुखद कहानी बताता है। वो कहता है कि बचपन में उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। बाद में देवताओं ने उस पर दया करके उसे जादुई ताकत और फिश हुक दिया था। मोआना उसका हौसला बढ़ाती है। मोआनी भी मोआना को वे फाइंडिंग यानी सितारों और समुद्र के सहारे रास्ता ढूंढना सिखाता है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आखिर में दोनों टेफिटी के आइलैंड पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां टेका उन पर हमला कर देती है। मोआना हिम्मत नहीं हारना चाहती, लेकिन लड़ाई में माउई का फिश हुक बुरी तरह टूट जाता है। अपनी सबसे कीमती चीज खोने के डर से माउई मोआना को छोड़कर चला जाता है। टूटी हुई मोआना समुंदर से कहती है कि किसी और को चुन लो। समुंदर हार्ट को वापस ले लेता है। तभी उसकी दादी टाला की आत्मा उसके सामने आती है और उसे याद दिलाती है कि असली ताकत उसके अंदर ही है। मोआना दोबारा हिम्मत जुटाती है और हार्ट लेकर अकेली ही टेका का सामना करने निकल पड़ती है। इसी बीच माउई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस आ जाता है। वो टेका को रोकता है ताकि मोआना टेफिटी तक पहुंच सके। इस लड़ाई में माउई का फिश हुक पूरी तरह टूट जाता है। जब मोआना टेफिटी को ढूंढती है तो उसे समझ आता है कि टेफिटी कहीं गायब नहीं हुई। टेका ही असल में टेफिटी है, जो अपना हार्ट खो देने की वजह से राक्षस बन गई थी। समुंदर मोआना के लिए रास्ता खोल देता है। मोआना प्यार से टेका के पास जाकर उसका हार्ट वापस रख देती है। हार्ट मिलते ही टेका फिर से सुंदर और दयालु टेफिटी बन जाती है। दुनिया से अंधेरा खत्म हो जाता है, पेड़ पौधे दोबारा हरा भरा हो जाते हैं और समुंदर फिर से जिंदगी से भर जाता है। माउई अपनी गलती के लिए टेफिटी से माफी मांगता है। टेफिटी उसका फिश हुक और मोआना की बोट दोनों ठीक कर देती है। फिर वो दोबारा एक शांत आइलैंड बनकर सो जाती है। आखिर में मोआना अपने घर मोटुनुई लौट आती है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। मोआना अपने पुरखों की परंपरा को दोबारा शुरू करती है और अपने लोगों को नए सफर पर ले जाती है। माउई भी उनके साथ होता है और इस तरह मोटुनुई के लोग फिर से महान वॉयजर्स बन जाते हैं।